नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। मैं जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारियों के साथ हूँ और ताज जी मेरे साथ इस वक्त हैं। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ के क्या हालात हुए, सरकारें विफल होती हुई नजर आई, लेकिन जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी लगातार जहाँ जहाँ इनका बस चला वहाँ वहाँ ये पानी देते हुए नजर अभी भी आ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार की बात की जाए इनको कुछ देने की, तो सरकार कमेटी बनाकर जो है पीछे हट जाती है। चलिए, उस कमेटी का भी वक्त जो है वो पूरा होने वाला है, कब पता चलेगा। ताजी, मुझे ये बताइए, लगातार आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं पानी देने की। अब आसमानी आपदा आई, पाइपें बह गई, लेकिन जहाँ जहाँ आपके गांव में बहुत से ऐसे एरिया पहाड़ी इलाके हैं जहाँ जहाँ आपके लोग काम अभी भी दिन रात जो काम है वो कर रहे हैं, लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन कमेटी की अगर बात की जाए तो वक्त पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर और कितना वक्त हो गया आज? गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा जम्मू कश्मीर को इस आपदा से निकलने का हौसला दे और जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है उनको भी सरकार पूरी मदद करे। जहाँ तक बात है पीएचई की और पीएचई के डेली वेज कई लेबर की, देखिए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न सेक्शन तक चले जाइए, पहाड़ी इलाके तक चले जाइए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे साथियों डाली थी ग्रुप में, तो वो पाइप डाल रहे थे ग्रेविटी से। ग्रेविटी मीन जहाँ हाई टॉप पे पानी होता है उसको लोगों को गांव तक पहुंचाने का काम। तो वहाँ पे तो छोटा ही फ्लैश फ्लड आ गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इसी तरह कई पहाड़ी इलाकों में जान जोखिम में डाल के या मैदानी इलाकों में जान जोखिम में आज कई लेबर डेली वेजर काम कर लोगों को पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। और लोगों को भी कल ये याद रखना चाहिए कि कई लेबर डेली वेजर पीएचई का कैसे 24/7 काम कर रहा है। कई साथी हमारे आज उनको घर गए 15-20 दिन हो गए, लगातार वो काम कर रहे हैं। आज वो सरकार को ब्लैकमेल या सरकार को ये नहीं कह रहे कि जब हमारी बारी आती है तो आप हमसे मुंह मोड़ लेते हो, कभी कमेटी बना लेते हो। जैसे हमारा पेंडिंग वेजेस है 400-450 करोड़ है, मंत्री साहब आज हर जगह जा रहे हैं, हर जगह पीएचई की स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन 27 मार्च को जावेद राणा साहब मंत्री साहब ने ये कमिटमेंट की थी कि आपका जो पेंडिंग है 2-3 किस्तों में दे दिया जाएगा और पहली किस्त अप्रैल में आ जाएगी। आज उसको भी बात को 5-6 महीने हो गए। उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमेटी रेगुलाइजेशन की बनाई थी उसको भी इसी महीने में 19 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता आज तक उस कमेटी ने कोई मीटिंग की हो। तो आपके माध्यम से सरकार को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, ये कोई बहाना ना बनाए फ्लड का। जैसे 14 में एनसीसी सरकार कह रही थी फ्लड आ गया हम इनको रेगुलाइज नहीं कर सके, तो अब फ्लड का बहाना ना बनाया जाए। फ्लड एक अलग चीज़ है, उसके लिए केंद्र अलग पैसा देगा। हमारा जो पैकेज बनता है, हमारा जो सिस्टम बनता है, उसको जल्दी रेगुलाइजेशन प्रोसेस की तरफ मोड़ा जाए। उसके साथ क्या ये डेली बेसिस अपील है, ड्यूटी पूरी करो लेकिन जान जोखिम में मत डालो। आप जान जोखिम में डालो, कल को ऐसी वैसी बात हो जाए तो डिपार्टमेंट हम आपको वही आपका पेंडिंग देगा। मैं आपको काम करने से नहीं रोक रहा, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा के आप जैसे कर रहे हो, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, तो हमें खुद डर लग रहा है। उन साथियों अपील है, पहले अपनी सेफ्टी रखें, उसके बाद डिपार्टमेंट काम भी करें। हम काम करने से किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी है, उसके बाद सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जैसे आप ये कह रहे हो कि जम्मू शहर में कहीं जगह पानी नहीं आ रहा या पाइपें बह गई हैं, देखिए, इस तरह के हालात जम्मू शहर में 35-40 साल 50 साल पहले किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी इस तरह के हालात होंगे। और मेन जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है 88 हालात हुए हैं इस वक्त, 88 उससे भी, उस 88 में भी इतना हालात नहीं होता। शीतली को रिपेयर करके उसको फंक्शनल रन करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऑफिसर भी लगे, हमारा स्टाफ, फील्ड स्टाफ भी लगा हुआ है। लेकिन पानी की जो किल्लत आज लोगों को आ रही है, आज करीब उसको 15 दिन 12 की अगर बात की जाए तो वहाँ सर पानी है नहीं है। लेकिन मैं मौके पर वहाँ पहुँचा था, वहाँ पर एक टीम काम कर रही थी, वो सड़क के साथ साथ जो लाइन थी उसको वेल्डिंग कर पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपदा इतनी ज़्यादा आई है, सड़कों के साथ पाइपें बह गई, लेकिन फिर भी कुछ आपके ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी हैं जान की परवाह बिना किए हुए पाइप कंधे पर उठाकर जाते हैं, फेंकते हैं, फिर जंगल से उठाता है, फिर पाइप लेकर जाता है। ये मैंने खुद देखा वाकया, जो भी लोग काम कर रहे हैं। देखिए गुलशन जी, पिछले 3-4 साल से हम यही कह रहे हैं
कि अगर 2015 के बाद कोई कैजुअल डिलीवरी लगा नहीं फील्ड स्टाफ का, परमानेंट साथी लगातार रिटायर हो रहे हैं, तो फील्ड स्टाफ की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अगर हम लोग सब रेगुलर होते तो आज डबल जोश से डिलीवरी कैजुअल जैसे काम कर रहा है, उससे ज़्यादा जोश में काम करता। जब हमारी ज़रूरतें पूरी करने का टाइम आता है, ये सरकार मुंह मोड़ लेती है। आज भी पीएचई में मैन पावर की शार्टेज 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोगों की शार्टेज है। उसका क्या कारण है कि ऑफिसर लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। आप ये बताइए कि अगर पिछले 10 साल से 15 के बाद कोई कैजुअल डिलीवरी लगा नहीं, कोई परमानेंट स्टाफ फील्ड लगा नहीं, तो एम्प्लॉइज जो रिटायर हो जा रहे हैं उनकी कमी कौन पूरी कर रहा है? आज जल जीवन मिशन है, उसकी कमी कौन पूरी कर रहा है? ये सारी चीजें डिपार्टमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ऑफिसर भी जिम्मेवार हैं। आज अगर लोगों को पानी जल्दी नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं ये जितने लीडर पॉलिटिकल पार्टियों के जिन्होंने इलेक्शनों में वादे किए थे, ये सब भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनके पीछे इनके ऑफिसों के चक्कर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन सब के पीछे हम फिरते थे। लेकिन 14 से लेके आज तक देखिए, यहाँ यूटी बनी, यूटी के बाद एलजी साहब आए, उससे पहले किसकी सरकार थी, हमने सबके आगे गुहार लगाई और यूटी बनने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी गुहार लगाते रहे कि हमें रेगुलराइज कर दो और मैन पावर की शार्टेज है उसकी नई रिक्रूटमेंट करो। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जितने एमएलए साहबान आज रोडों पे हैं, उनको भी हम गुहार लगाते रहे कि पीएचई में मैन पावर की शार्टेज है, इसको पूरा करने के लिए आप लोग एलजी साहब को बोलो और रूलिंग पार्टी को बोलो, दिल्ली जाओ, सारे 90 के 90 एमएलए इकट्ठे हो, एक पैकेज लेके आओ। नहीं, दिल्ली वाले तो यहाँ आए थे ना, शाह साहब तो यहाँ पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने ऐसे कर तवी से पूरे पत्थर गिन लिए और पता चल गया उनको क्या नुकसान यहाँ हुआ है। दूसरे दिन फिर बारिश आई, फिर नुकसान हुआ। देखिए, ये एक रूटीन मैटर बन गया हुआ है। जब भी फ्लड आता है या कोई भी चीज़ आती है, आपदा आती है, तो सेंट्रल मिनिस्टर हो या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, हेलीकॉप्टरों में मैं सैर तो नहीं कहूँगा, विजिट करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि वीआईपी किसी को भी इतने विजिट नहीं होने चाहिए। ऑफिसरों को उनको काम करने देना चाहिए, काम की मॉनिटरिंग उनको कर सकते हैं ऑनलाइन बैठ के। अगर आज तक डिजिटल सिस्टम है तो ये विजिट से क्या होता है, सारा वीआईपी कल्चर उनके पीछे लग जाता है। जो देख रहे थे ऑनलाइन, जो लोगों को मदद पहुंचाने का काम ऑफिसरों का, वो ऑफिसर बेचारे उनकी तामझाम में लग जाते हैं। ऑफिसरों का भी इतना कसूर नहीं होता। लगातार वीआईपी की मूवमेंट रहेगी तो ऑफिसर क्या करेगा? वीआईपी आगे नहीं जाए तभी परेशानी, लोगों में नहीं जाए तभी परेशानी। तो हमारा यही कहना, इन तमाम वीआईपी को, तमाम ऑफिसरों को पिछले 3-3.5 साल से या पिछले 15 साल से हम लोग कह रहे हैं कि मैन पावर की शार्टेज है, पीएचई के डेलीवेशन को रेगुलर करो और जो कमी है स्टाफ की उसको पूरी करो। आज ये जो लाइन आप देख रहे हो, चाहे दिन रात काम चल रहा है, अगर मैन पावर की शार्टेज नहीं होती तो हमारा 100-200 आदमी लगता वो वहां पे। अगर मैन पावर शार्टेज आज 20-25 हज़ार की मैन पावर की शार्टेज है, ये रिटर्न हमारे चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया है गवर्नमेंट को कि फील्ड स्टाफ की कमी है, तो लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ओके, बट डीसी साहब पहुंचते उसके साथ हमने ये कहा था कि पीएचई को पीएचई के पास ही रहने दो। ये जम्मू शहर सिटी को 4 डिवीजन जो आपने म्यूनसिपैलिटी के हवाले किए हैं, म्यूनसिपैलिटी अच्छा काम कर रहा है अपने, फेल हो गया इसमें फेल हो गया। मैं बताता हूँ, सफाई कर्मचारी देखिए, इस टाइम कोई ये कहे म्यूनसिपैलिटी फेल हो गया, पीएचई फेल हो गया, बात ऐसी है कि इतना प्रेशर, इस तरह का पानी आना, इस तरह की ये त्रासदी, और उसके बाद वीआईपी के लगातार मूवमेंट। आप बताओ, डेपकाम, डीसी हो, म्युनिसिपल कमीशन हो, ये ऑफिसरों को ब्रीफ करेंगे, मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे, लोगों का कोऑर्डिनेट करें, कैसे करेंगे? तो हमारा ये मानना है कि जितने वीआईपीज हैं, कम से कम कोशिश करें, कम से कम अफेक्टेड एरिया में जाए, ऑफिसरों को उस फील्ड टीम को काम करने दे, फील्ड में लोगों को मदद ज्यादा पहुंचेगी। दादी मैं आपको रोकूंगा। देखिए, 4 डिवीजन के पास गए हैं, 2 डिवीजन बह चुके हैं अभी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल खुल चुकी है, ना किसी को पानी पहुंच रहा है, टैंकर सेवा के लिए ऑनलाइन बुक करना पड़ रहा है। अब इन्होंने प्राइवेट टैंकर्स के ऊपर से बैन हटा दिया है। अगर टैंकर सेवा पीएचई के पास होती है, आपको पता था, यहाँ के लोगों को पता था किस मोहल्ले में कितने टैंकर चाहिए। ये झाड़ू थोड़ी है झीस के घर में पहुंचा दिया है, ये पानी है कैसे पहुंचाना है इनको, आपको पता है ना। देखिए, हमने यही सारी चीजें, जब ये डिपार्टमेंट जा रहा था, मनीष भट्ट साहब हमारे चीफ इंजीनियर, हमने उनको भी ये कहा था कि पीएचई एक बड़ा डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपैलिटी के आप हवाले कर रहे हो, लेकिन ये डिपार्टमेंट का अलग सिस्टम है। हमारा कैजुअल डिलीवरी हर गली मोहल्ले में है,
या परमानेंट स्टाफ गली मोहल्ले, उनको पता लोगों को पानी कैसे पहुंचाना। अगर लाइट बंद हो जाए तब भी कैले डिलीवरी बैठा रहता है, वो सप्लाई पूरी करके जाता है। उसकी ड्यूटी 8 घंटे की 14 घंटे दे के जाएगा। वो बात ये है कि जब हम कुछ कहते हैं तो ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है या टेक्नोक्रेट जो बड़ा ऑफिसर बैठा है वो सोचता है इन लोगों को क्या पता, जबकि फील्ड स्टाफ जो कहता है वो सच होता है, क्योंकि वो फील्ड में रहता है। वो लोगों को कैसे पानी पहुंचाना है, आज की जो पोजीशन है इसमें कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी, जितने हायर ऑफिसर लोग हैं, ये भी जिम्मेवार है कि 3-3.5 साल से हम लगातार सड़कों में चिल्ला रहे हैं, हमारी बात को अनसुना किया जाए, चाहे ऊपर से लेकिन एलजी साहब हों या जितने लोग हों। एलजी साहब को हम मिले थे, कुछ नहीं। आज हर जगह टूर किया जा रहा है, तो डेली वेज कैरी लेबर की जो ड्यूटी है उससे बराबर ज़्यादा हम कर रहे हैं। हमने कोविड में भी ये साबित किया था, लेकिन अफसोस इन लोगों पे ये आता है जो चेयरों पे बड़ी चेयरों बैठते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट अच्छा कर सकते हैं अगर ये करना चाहें, ये कोऑर्डिनेशन ये नहीं करते। कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। मुझे डिपकाम और डीसी जम्मू उस लाइन पर पहुंचते जहां पर 5:33 से लाइन बह चुकी थी, और वो कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि मेरे पास वेल्डर नहीं है, वेल्डर पाइप करने वाला मुझे चाहिए। और ये वेल्डर कौन से देते हैं ताजी, अच्छे से सुनिएगा। गेट वेल्डिंग करने वाले वेल्डर उनको दे गए थे, कहते हैं इससे पाइप वेल्डिंग कराइए और काम जल्दी खत्म कीजिए। अब बताइए, गेट वेल्डिंग वाला अगर पाइप वेल्डिंग करेगा तो वो पाइप कैसे वेल्डिंग होगी? देखिए, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि पीएचई में जो लोग रिटायर हो गए स्टाफ, नया स्टाफ को आपने भर्ती नहीं किया, नए लोगों को ट्रेन नहीं किया। पहले हमारा एक विंग था जो मोटर खुद रिपेयर करता था, ठीक है। इसी तरह जो हमारे वेल्डर साथी थे उनकी स्पेशल डेजिग्नेशन थी, उनका काम ही वेल्डिंग का था, वो भी आपने प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया, रिपेयर भी आपने प्राइवेट ठेकेदारों को दे दी। तो यही हालत होंगे जब डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, हर चीज डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा था, तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? अगर लोगों को पानी पहुंचाया पहाड़ से लेके नदी नाले क्रॉस करके, अगर लोगों को पानी पहुंचा था, पीएचई का उस टाइम का फील्ड का स्टाफ था, चाहे वो डेली वेज चाहे परमानेंट था, रिपेयर कहीं भी होती थी 8-10 फुट गहराई में भी, तो डेली वेज ही काम करता था। आज भी मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ठेकेदारों के पास स्टेजें हैं, ठेकेदार टेंडर हैं वो इलाके के, लेकिन काम डेली वेज कर रहा है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, और खुद भी हम डेली वेजर या कह लो जिस इलाके में रहते हैं हम भी कहते हैं हमारे इलाके का पानी चलना चाहिए। बहरहाल डेली वेजर की बात की जाए या अस्थायी कर्मचारियों की बात की जाए, लगातार पूरा का पूरा स्टाफ इनके पास था, क्या मोटर रिपेयर करने वाले, क्या सब कुछ करने वाले, किसी टाइम होता था। लेकिन इस डिपार्टमेंट को इस तरह से कुरेदा गया, ऐसे ऐसे लोग इनके से निकाले गए। आज गेट वेल्डिंग करने वाले पाइप वेल्डिंग करने के लिए आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं उच्च अधिकारी डीसी डिपकॉम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर किया जाए और सिटी 1 एरिया को पानी दिया जाए। सिटी 1 एरिया जो है ये शहर का लगता है, और इस एरिया में पानी कब आएगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।